हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे परसों की 20 नवंबर 2023 की। ये वीडियो मैं 18 तारीख को बना रहा हूँ, सैटरडे वाले दिन। अ, अब अगर कल की वीडियो की बात करें, कल मार्केट में क्या रहा? कल मैंने मतलब परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी कल के लिए, उसमें क्लियरली बोला था कि हम कंसोलिडेशन करेंगे और मार्केट के अंदर जो अपसाइड जो मोमेंटम जो था, जो हम बाइंग ऑन डिप्स कर रहे थे, उसपे थोड़ा-सा हॉल्ट आया है। और हो सकता है कि एक आधा दिन हम मार्केट कंसोलिडेशन करें और मैंने ये बताया था कि मैं फ्राइडे वाले दिन कोई खास ट्रेडिंग नहीं करने वाला, जस्ट मार्केट को वॉच करूँगा क्योंकि जो होगा अगले हफ्ते होगा, मतलब अगले हफ्ते मतलब मैं मंडे से 20 तारीख से। और बट निफ्टी का तो कंसोलिडेशन ठीक था, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रही और अ, उसने कंसोलिडेशन किया। बट बैंक निफ्टी में खेल पूरी तरह से पलट गया था। मुझे लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी 44,000 आस-पास या 150 नीचे जाके कहीं वो भी कंसोलिडेशन करेगी और उसमें ऐसा हुआ नहीं। जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई है बैंकों के लिए, तो उनके जो भी लोन स्ट्रक्चर के लिए, तो उस न्यूज़ के जो इम्पैक्ट पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और मार्केट बैंक निफ्टी 500 से 600 पॉइंट डाउन हो गई। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो मैंने चार्ट देखा है कि जस्ट वो एक न्यूज़ का इम्पैक्ट ही था, इसके सिवा कुछ नहीं। हो सकता है कि मंडे को भी मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट रहे, बट वो कहीं न कहीं ज़्यादा गिरावट अब नहीं दिखाने वाली। निफ्टी गिरी नहीं है, सिर्फ़ हमें जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सिर्फ़ बैंक निफ्टी के शेयर्स में, स्टॉक्स में पड़ा है हमें, बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में पड़ा है। हो सकता है अब मंडे या ट्यूसडे को मार्केट जब दोबारा से बेस बना ले। अभी मैंने ये बता दूँ कि बाइंग अभी शुरू नहीं हुई है दोबारा से, हमें 1 आधा दिन और वेट करना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से कल निफ्टी गिरावट नहीं दे रही थी, होल्ड कर रही थी, तो ये संकेत थे कि हम अभी भी गिरने को राज़ी नहीं हैं। मार्केट के अंदर मोमेंटम है बाइंग का। और ग्लोबल क्यूज़ भी यही कह रहे हैं कि सब कंसोलिडेशन हो रहा है। आप यूरोप की मार्केट देखेंगे तो वो थोड़ा-सा ग्रीन थी, बट अमेरिका, नैस्डैक वगैरह, डॉ जोन्स वगैरह भी काफ़ी फ्लैट थे, सब के सब कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो मंडे या ट्यूसडे या 1-2 दिन बाद हम दोबारा से थोड़ा-सा नीचे जा सकते हैं, पर वहाँ से कहीं न कहीं बेस बना के अप मूव लेंगे। अभी तक चार्ट्स ऐसा कह रहे हैं और ऑप्शन चेन मैंने जो देखा वो भी यही कह रहा है। तो बस ये है कि बैंक निफ्टी जो थोड़ा ज़्यादा गिर गई है, तो एक्सपायरी से पहले-पहले वो किसी दिन भी अपनी सारी जो उसने गिरावट दी है, वो सारी की सारी रिकवर कर जाएगी। तो ऐसा ज़रूर होगा कि निफ्टी शायद जिस दिन हमें 50-100 पॉइंट ऊपर दिखे और बैंक निफ्टी हमें 600, 700, 800 पॉइंट ऊपर दिखे। तो वो सारा अपना जो उसने गिरावट दी है, वो एक आधा दिन बाद वो मंडे से लेके वेडनेसडे के बीच में, वेडनेसडे को एक्सपायरी है तो शायद वो ट्यूसडे को या वेडनेसडे के बीच में कहीं भी वो एक बड़ा मूवमेंट वापस देके सब कवर अप कर ले। अब आ जाते हैं चार्ट्स को, चार्ट्स पे क्या कह रहा है? अभी आपके सामने मैंने खोला हुआ है ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का अर्ली चार्ट। गैप अप मिलते ही पहली टिक से ही बाइंग आई, जबरदस्त बाइंग आई और मार्केट ने अपना जो गैप था वो पूरा फिल किया। लो उसने मारा था 19,000 अपना 768 का, 19,768 का और वहाँ से इसने 19,800 को एक बार क्रॉस किया, हाई 805 के करीब-करीब का मारा और उसके बाद कंसोलिडेशन हुई। गिरी नहीं मार्केट। और ऐसी कंसोलिडेशन में जितने भी बायर्स होते हैं जनरली वो बहुत नुकसान खाते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग बिल्कुल मूव नहीं होता। पज़ल होते हैं कि बाइंग करी तो इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया और अगर पुट्स ली तो उधर भी हिट हो गया स्टॉप लॉस, क्योंकि ऊपर नीचे करते रहती है। पर अगर आप कुछ छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा पज़ल होता है इंसान, कोई भी ट्रेडर हो। बट अगर हम ऑनली चार्ट देखें तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम गिरने को राज़ी नहीं हैं। हो सकता है 1 आधा दिन और कंसोलिडेशन हो सकता है कि हम यहाँ पर 19,650 के लेवल एक बार और देख लें, हो सकता है। बट मेरा जो रुझान है और जो चार्ट्स कह रहे हैं, मार्केट अभी भी बाइंग और डिप्स है। जब तक हम 19,500 के ऊपर है, तब तक तो गिरावट का कोई संकेत ही नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, आपने छोटी-छोटी पुट्स ली, प्रॉफिट में निकाला, बट ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मार्केट में ट्रेंड जो है, जो मेजर ट्रेंड है, वो अपसाइड का ही है, अप ट्रेंड है। तो इसमें जब-जब डिप्स हो बाइंग करोगे तो आपके रिस्क जो होता है वो मैनेज हो जाता है। अगर कोई मिस्टेक होती भी है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ भी जाएगी, तो दोबारा कवर अप करके प्रॉफिट दोबारा से बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैं तो पुट साइड में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला। भले चाहे 50-60 पॉइंट और गिर जाए, मैं वेट करूँगा कि ये दोबारा से ऊपर की तरफ आए। जब ये ऊपर का मोमेंटम बनाएगी तो दोबारा से अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा। तो अभी थोड़ा-सा उसको कंसोलिडेशन होने देते हैं। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मंडे को एकदम से भाग जाएगी। शायद हम मंडे वाले दिन भी बोरिंग बोरिंग सा महसूस करें, ट्रेडिंग कुछ खास ना हो।
मंडे को भी बोरिंग ट्रेड करे। हो सकता है कि मंडे को निफ्टी बोरिंग करे पर क्या पता बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी शायद 1 आधे दिन और का टाइम ले, बट क्योंकि वो ज़्यादा गिर गई है तो शायद वो 100-200 चढ़ जाए या 300 पॉइंट चढ़ जाए और निफ्टी हमें ज़्यादा ख़ास मोमेंटम ना दे। बट वेट करना है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के लिए। निफ्टी का ये अब जो कल का जो हमारा लो बन गया है 19,768 का, अब थोड़ा-सा ये शॉर्ट टर्म का सपोर्ट का काम करेगा और अगर हम पीछे की तरफ जाएँ तो अब ये वाला जो अब अगर आप देखेंगे चार्ट ये वाला, तो 19,650 भी ना 600 से 650 भी अब सपोर्ट ही है। मार्केट गिर नहीं रही है, यहाँ पर ना बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। बस ये है कि अब हमने काफ़ी बड़ा मूव ले लिया है, हम 19,000 से सीधा 19,800 70-75 के करीब हमने हाई बनाया था। इस बार का हाई हमारा कितना था? 873 का, मतलब 874 ही मान के चलें। तो ये जब पौने 900 पॉइंट की वो तेज़ी आ गई है, तो 100-200 पॉइंट की करेक्शन बढ़िया है मार्केट के लिए। बाद में जब ये 600 साढ़े 600 या 550 थोड़ा बहुत जो भी 100 150 पॉइंट की गिरावट आने के बाद करेक्शन जो होगी, उसके बाद जो दोबारा से अपसाइड होगा ना, उसमें बढ़िया पैसा बनाने का मौका आएगा। इसलिए मैंने आपको यही चीज़ पिछली वीडियो में बताया कि मार्केट के अंदर फ्राइडे को मैं तो कोई खास ट्रेड नहीं करने वाला। एक आध जो प्रॉफिट होना था पिछले हफ्ते हो गया। अब 1 आध दिन वेट करते हैं, उसके बाद दोबारा मोमेंटम बनेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डेली चार्ट्स पे निफ्टी के। डेली चार्ट्स पे अब ये जो बैरियर बन चुका है, ये बैरियर क्यों है? क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो ये 1 सेकंड, 12 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक मार्केट ने यहीं पर ही हाई बनाया था अपना 19,850 के आसपास का। वहीं से मार्केट में बड़ा तगड़ा फॉल आया। अब हम दोबारा ऊपर आ गए। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये 850 से 880 के आसपास का, ये एकदम से टूटेगा नहीं। यहाँ मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर-नीचे जाएगी। तो 1-2 दिन का अब यही नौटंकी चलेगी निफ्टी की। उसके बाद जिस दिन ये टूटेगी ऊपर की तरफ, फिर हमें 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो ऑप्शंस राइटर हैं, उनके लिए अभी बढ़िया मार्केट है। मार्केट ने 100 150 पॉइंट की 1-2 दिन और रेंज में रहेगी, शायद 3 दिन भी रेंज में रहे। बट फिलहाल अभी जब तक हम 19,900 के ऊपर नहीं निकलते हैं, क्योंकि 875 का हाई बना है, तो जब तक हम 19,900 के ऊपर नहीं निकलते, तब तक 200 250 पॉइंट और ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। मतलब अभी बाइंग नहीं दोबारा करनी और वेट करते हैं कि एक बार 19,600 650 के करीब आ जाए तो अच्छी बात है, वहाँ पर बाइंग करनी है। पोज़िशनली मैं बाइंग करूँगा पोज़िशनली, फिलहाल मेरे पास कोई पोज़ीशन नहीं है। मैं सोच रहा था नीचे जाएगी तो क फ्राइडे को अगर डिप आया तो बाय करूँगा, पर वो पहले सेकंड्स में डिप आते ही बाइंग हो गई, तो मैं कर नहीं पाया, कोई पोज़ीशन बना नहीं पाया और अब वेट करूँगा। मंडे ट्यूसडे को आती है तो ठीक है, नहीं आती तो अ, बेस्ट तो यही है कि कॉल भी राइट किया जाए और नीचे की 19,500 के नीचे की जो पुट्स हैं वो भी राइट की जाए। ये ऑप्शन चेन मैंने अभी आपके सामने खोला है। 23 नवंबर की, अब मैं 19,500 की, ये 19,550, ये ₹24, ये 19,600 के ₹30, इसको देखूँगा, ये प्रीमियम गल जाएगा आने वाले दिनों में और 20,000 के ऊपर ये 19,500 950 20,000 का ये, इनको मैं राइड करूँगा मंडे को, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ लग नहीं रहा। कंसोलिडेशन होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कल अगर थोड़ी बहुत ऊपर गैप अप मिल भी गई तो फिर नीचे आ जाएगी और नीचे गैप डाउन मिली तो थोड़ा बहुत फ्लैट हो सकती है, क्योंकि नीचे जाए, मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा नीचे जाए, उसके बाद मोमेंटम मिले तो बाइंग करने में मज़ा आएगा। पुट कॉल रेशियो हम देख लें 1 पॉइंट दोबारा 1 पे आ गई है निफ्टी की, तो मतलब न्यूट्रल हो गई है। ना मंदी है, ना तेज़ी है। ये न्यूट्रल है। कंसोलिडेशन ही होनी है और कुछ नहीं है। तो थोड़ा-सा वेट करने के सिवा और कुछ रास्ता नहीं है। हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में 19,650 600 के तक के लेवल्स मिले, हो सकता है। क्या पता ना जाए, मार्केट यहीं से घूम जाए। बट मेरे हिसाब से बाइंग नहीं आने वाली, तेज़ी नहीं आने वाली, सिर्फ़ कंसोलिडेशन होगा। ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करके ज़िगज़ैग रहेगी और बायर्स के दोनों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, सिर्फ़ ऑप्शन राइटर कमाएँगे और कुछ नहीं होगा 1-2 दिन तक। अभी तक जो ऐसा लग रहा है और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे, अपने सेबी रजिस्टर से, अपने एडवाइज़र से सलाह-मशवरा करके लीजिएगा। क्योंकि पैसा बड़ा मुश्किल से बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको गँवा जाता भी बड़ी आसानी से और कमाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पैसे को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने अब जो भी वो आरबीआई की न्यूज़ आई हैं, बैंक्स के जो लोन जो वो देते हैं अनसिक्योर्ड लोन, उन पे जो उसने थोड़ी-सी अ, एक तरह से लेमन भाषा में कहें कि जो आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जो फंड्स बैंक के पास कुछ होते हैं, शायद वो बढ़ाया है आई थिंक 10% तक उनको और रखना ही रखना है, कि सिक्योरिटी के लिए कि कल को कुछ बैंक पे बात आती है, जो भी लेंडर्स हैं वो नहीं पे रीपे कर पाते हैं, तो बैंक एकदम से दिवालिया ना हो।
क्योंकि बैंकों के अब क्या हालात है ये तो आरबीआई जानता है अच्छी तरह। तो अब ठीक है उसकी तरफ से जो अनसिक्योर्ड लोन है वो थोड़े-से बैंक्स कम देगा या उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा क्योंकि उनका रिस्क उसमें ज़्यादा रहेगा। इस वज़ह से इम्पैक्ट पड़ा और पर टेम्परेरी है। पर हाँ, ये मैं बता दूँ कि बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हो चुका है चार्ट्स में। चार्ट्स में इसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। पहले मुझको भी बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रही थी निफ्टी के मुकाबले बट अब बिल्कुल इसके इसके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब ये ऊपर की तरफ तो नहीं जाने वाली फ़िलहाल। अ, निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ऊपर जा सकती है बट वैसे कुछ ख़ास इसमें मूवमेंट नहीं आने वाला। अब हमारा जो रेजिस्टेंस बन गया है 44,400 का, वो बहुत दूर है। जब उसके ऊपर टूटेगा तब मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा तो और वो बहुत ऊपर है। और नीचे की अगर हम सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी की 43,300 के करीब सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली, नीचे गई, यहाँ बेस बनाया, यहाँ बेस से ऊपर आई। तो 43,300 मतलब यहाँ से 300 पॉइंट और डाउन अगर गई, तो वहाँ बाइंग या कंसोलिडेशन होगा, उससे नीचे जाने का चांसेस कम है। उसके नीचे गई तो फिर तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से मंदी में चली जाएगी, जिसके आसार अभी फ़िलहाल नहीं है। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट 1-2 दिन और चल सकता है। वही निफ्टी में भी लग रहा है कि निफ्टी भी इसलिए बढ़ेगी नहीं, बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगी, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स भी निफ्टी में तो हैं ही वो वेटेज तो रखते ही हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक ये सब वेटेज तो रखते ही हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं, बैंक निफ्टी को अगर ऊपर मिलती है तो अ सेल करिए और नीचे मिलती है तो बाइंग करिए, सिर्फ़ यही है, होना कंसोलिडेशन ही है। हाँ, बस यही है कि निफ्टी निफ्टी कल फ्लैट रही, बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट की गिरावट दी है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा डिफरेंस दिखे कल-परसों में, बैंक निफ्टी शायद 100-200 पॉइंट ऊपर आ जाए और निफ्टी फ्लैट रहे या निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर आ जाए और बैंक निफ्टी 250-300 ही चढ़े। मतलब थोड़ा-सा डिफरेंस आपको लगेगा, जनरली ये होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट चढ़ जाती है, पर 1-2 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा बुलिशनेस दिखाएगी। चार्ट नेगेटिव है। बस ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे एडजस्टमेंट्स होगी इनकी। बट चार्ट अभी मज़ा नहीं आ रहा। चार्ट को देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। चार्ट्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में दूर रहा जाए। इसमें तेज़ी तो नहीं बनती। अ, अगर बहुत बड़ी गैप अप मिल जाए, चार्ट्स चेंज होने लग जाएँ तो अलग बात है। बट अगर बड़ी गैप अप मिली तो जो बैंक निफ्टी में कुछ भी हो सकता है। ये एक सन की हाथी है बैंक निफ्टी। इसका कुछ सिर-पैर तो है नहीं। इस पे इसका इसको इसका एनालिसिस करना भी टफ़ है और इसको प्रेडिक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 44,000 के ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, तो दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। बट 44,000 आसानी से नहीं टूटने वाला। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस टाइम बना हुआ है 44,000 और 43,800 36 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स 43,800 पे है कॉल राइटर्स के, तो मतलब 43,800 के ऊपर नहीं जाने वाली है मार्केट बैंक निफ्टी। और अगर ये टूटता है तो मैक्सिमम 44,000 ये आप मान के चलिए कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनका ये मानना है कि वेडनेसडे तक इसकी अगली एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर नहीं जाएगी। तो और इसलिए तेज़ी तो बनती नहीं है। अभी फ़िलहाल जो डेटा है, अब वो डेटा मंडे ट्यूसडे को चेंज होता है तो अलग बात है। फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है और नीचे की तरफ 43,000 पे बेस बना हुआ है। बट मेरे हिसाब से जो चार्ट्स में बन रहा है 43,300 के करीब का। 43,300 सपोर्ट है वहाँ पर से एक बाइंग आ सकती है। तो कल अगर 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे को या अ, 20 नवंबर को अगर 200-300 पॉइंट और मिल जाए तो वहाँ एक सपोर्ट ले सकती है। बट इसमें हाथ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट निफ्टी बाइंग और डिप्स ज़रूर है पर बैंक निफ्टी में बाइंग और डिप्स अभी मैं नहीं कहूँगा। इसमें थोड़ा दूर रहिएगा और अगर नीचे मिलती है तो ही बाइंग करनी है अगर और 200-300 गए, वरना इसको एटलीस्ट 44,000 के ऊपर जब तक ना आए तब तक बाइंग नहीं करनी। ये बहुत बुरी तरीके से मारेगी आप मतलब इसमें जो बायर्स होंगे ना, भले चाहे वो कॉल्स बायर्स हो या पुट बायर्स हो, दोनों के स्टॉप लॉस होगी। हो सकता है झटके से 200-300 ऊपर दिखा दे और झटके से उसके बाद 200-300 नीचे आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगी इस टाइम। इसके चार्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं तो इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं डालने वाला जब तक ये एक ढंग से कोई ट्रेंड पकड़ती नहीं है। तो 44,000 के ऊपर या 43,300 के नीचे जाना शुरू करे, तो मंदी आनी शुरू होगी।
तो अभी कुछ नहीं करना है, इन 200-300 पॉइंट की जो रेंज में है ना, ये पूरी तरीके से बैंड बजाएगी। बस ऑप्शन राइट कर सकते हैं 44,000 के ऊपर के और 43,000, 4200, 43,200 के आस-पास के पुट राइट कर सकते हैं और 44,000 के ऊपर के कॉल राइट कर सकते हैं, बस सेफर साइड। तो ये रेंज में रहेगी, ये ऊपर-नीचे उठक-पटक करेगी। पुट कॉल रेशियो इसका अगर हम देख लें, तो वो आया है पुट कॉल रेशियो इसका 0.64 है, तो स्लाइटली ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत बाउंस दे सकती है। हो सकता है गैप अप खुल जाए, फिर वहाँ से फिसल जाए, नीचे से फिर बाइंग आ जाए, बस ये ऐसे करके नौटंकी करेगी। थोड़ा-सा ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जा रही है, गई नहीं है, यहाँ से और जा सकती है 200-250 पॉइंट, बट हाँ, ये थोड़ा-सा ओवरसोल्ड है। तो अगर बाइंग बनेगी, 200-300 पॉइंट चढ़ेगी, 44,000 के ऊपर निकलने लगेगी, तो अच्छा मूव आएगा, उससे पहले नहीं। तो थोड़ा-सा इसमें कॉशियस रहने का टाइम है। ये इतनी अभी सेफ नहीं है इसमें ट्रेड करना। सिर्फ़ निफ्टी ठीक है, पर निफ्टी भी कंसोलिडेशन करेगी वैसे तो। मंडे, ट्यूसडे को भी निफ्टी में भी ट्रेड करने का कुछ ख़ास बन नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 19,000 900 के ऊपर जाने लग जाती है, जो कि बहुत दूर है, अभी 730 पे है, तो बाइंग दोबारा से एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो आप अगर हम बाइंग बनेगी, मान लो अब दोबारा कल 19,800 के ऊपर जाती है, तो 870 तक का लेवल और अगर 800 के नीचे ही रहती है, तो ये 650-700 के बीच में कहीं घूमती रहेगी। ये निफ्टी का रहा कंक्लूज़न जो निकल के आ रहा है। तो सेफ साइड रहने के लिए कम ट्रेड ही करना है 1-2 दिन, जब तक मार्केट कहीं एक डायरेक्शन नहीं लेती है। छोटा-छोटा स्कैल्पिंग करने में फ़ायदा है, कोई बड़ा होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, झटके देगी अभी दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादा, निफ्टी फिर भी कम पर झटके देगी। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड करना है। मैं तो अभी कॉशियस रहूँगा थोड़ा-सा, जब तक मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।